Hello everyone and welcome back to the Webprint YouTube channel. So in today's video, we will be solving NCERT back questions of chapter 1, that is chemical reactions and equations. You can see here. ठीक है, तो आप लोग इतने दिन से पढ़ भी रहे हो तो आप लोगों को भी पता है आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सो हम सबसे पहले लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो मैं क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे मतलब वाइट बोर्ड पे सॉल्व करती हूँ तो क्वेश्चंस में मतलब जितना हो सकेगा कम ही लिखती हूँ, तो आप एनसीईआरटी बुक लेके बैठे रहें और वहीं पे रेफरेंस लेके और उनको समझते रहें। अगर शॉर्ट आंसर्स होते हैं तो पेंसिल से आप बुक में ही मार्क कर सकते हैं, पेंसिल से, ठीक है। और अगर आप नोटबुक में लिख रहे हैं तो नोटबुक में भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विथ आवर सेकंड क्वेश्चन, that is Fe2O3 plus 2Al gives us Al2O3 and 2Fe। सो यहाँ पे पहले चीज़ है कि आप लोगों को ये लिख के मुझे समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं हम और सबसे पहले करेंगे हम क्वेश्चन 2 सॉल्व। दैट इज़ कि अब मुझे ना मेरे आंसर बताने से पहले आप सब बुक खोलेंगे और इसका मुझे आंसर बता देंगे, ठीक है। क्या आ रहा है इसका आंसर, बताइए फटाफट। इसमें हमें पहली बात तो कि पता क्या करना है, तो वो हम क्वेश्चन से पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें इसमें पता क्या करना है। तो क्वेश्चन में हमें इसका टाइप पता करना है कि द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इनमें से चार हमारे पास ऑप्शन हैं, तो इन ऑप्शंस में से ये किसका एग्जाम्पल है। क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है। तो ये तो हमारे पास जितने, बट इस ऑप्शन में जितने हैं उनमें से ये क्या है। तो मैं क्या करूँगी, मैं ये पहले क्वेश्चन देखूँगी कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है हमें। तो हम देख सकते हैं Fe2O3 है, उसमें हमने 2 एल्यूमिनियम मिलाया तो हमारे पास क्या बन गया, Al2O3 प्लस 2Fe बन गया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसमें रिएक्शन कौन सा हो रहा है, दो मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये वाला जो है वो इसकी जगह ले ले रहा है, ठीक है, और ये अकेला हो जा रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पे। इसने क्या किया, ये इसने इसकी जगह ले ली, ठीक है, Fe की, और Fe अलग से निकल गया। तो हमें इसमें क्या दिख रहा है कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। अब बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो वो भी देख सकते हो क्योंकि एक को ही हटाया, इसने सिर्फ Fe निकला है बाहर। इसके साथ और कोई होता तब डबल डिस्प्लेसमेंट होता, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक है। तो हम यहाँ क्या मेंशन कर देंगे कि Fe2O3 प्लस 2Al, ये कौन मतलब हम ऑप्शन कौन सा टिक कर देंगे, जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, दैट इज डबल मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ये आप डायरेक्ट बुक में अपनी टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब सेकंड के बाद थर्ड पढ़ते हैं, फोर्थ पे चले गए मैं। व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, टिक द करेक्ट आंसर। अब इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि क्योंकि ये ऑप्शंस वाले हैं तो आप लोगों को उतना लिखना नहीं पड़ता, बट मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो मुझे मतलब समझाना मुझे मतलब मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करने के मोटिव से ही पूरा आप लोगों को मैं समझाती हूँ, ठीक है। तो हमें इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैं इसका सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूँ, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया हमारे पास HCl, और डाइल्यूट है तो यहाँ पे मैं डाइल्यूट मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू आयरन फिलिंग्स, इसको हमने किस में डाला, आयरन फिलिंग मतलब Fe में, ठीक है। तो ये रफ है तो मैंने रफ में इसको समझने के हिसाब से समझने के लिए लिख दिया मैंने, ठीक है। अब बात आती है टिक द करेक्ट। तो अब ये क्या होगा, HCl Fe से मिलेगा तो क्या होगा, ऑप्शन ए है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस
chlorine gas and hydrogen oxide are produced, no reaction take place, iron salt and water are produced. तो अब हमें देखना पड़ेगा कि इसमें बनेगा क्या. तो हमें पता है इसमें क्या हमारे पास फॉर्म होगा. एक तो हमारे पास ये जो है, तो इसमें मतलब पॉसिबिलिटी क्या है सबसे ज़्यादा कि H जो है वो निकलेगा, क्योंकि हमेशा हम जब मतलब जितना भी हमने अभी तक देखा है तो उसमें हमेशा होता है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होता है. तो अगर ये दो कंपाउंड हैं तो सबसे कमज़ोर इसमें H है, तो Fe क्या करेगा, H की जगह ले लेगा. तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा आयरन क्लोराइड, ठीक है, और H जो है वो बाहर निकल जाएगा. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा FeCl3 प्लस H2 लिख दो, H लिख दो, और ये जो है ये हमारा बाहर निकल जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास ये हमें क्या था, इक्वेशन बनानी नहीं थी. ठीक है, हमें क्या करना है, आंसर टिक करना है. तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी हमारे पास इसी की है, तो हम ये जो है आंसर लिख देंगे. ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया. ये दोनों जुड़ेंगे और ये हमारा फॉर्म होगा. आंसर आ जाएगा हमारे पास A. मैं इसको ऊपर वाले को मिटा देती हूँ. ठीक है, एक सेकेंड. यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास A ऑप्शन. हाइड्रोजन गैस आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. ठीक है, क्योंकि इसके ऑप्शंस बाकी भी आप देख सकते हो. तो वहाँ लिखा है कि क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस. तो आप इसमें देख सकते हैं कि क्लोरीन जो गैस है वो अकेला कैसे फॉर्म हो सकता है. ठीक है, वो नहीं फॉर्म होगा. आयरन हाइड्रोक्साइड हमारे पास फॉर्म नहीं होगी. तो हमें पता है कि वो जो हमने, क्योंकि मैंने अभी रिएक्शन बताया, तो रिएक्शन से क्या फॉर्म हो रहा है, हमारा आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है. तो बाकी के जितने भी ऑप्शंस हैं वो क्या हो गए, खारिज हो गए, मतलब रिजेक्टेड. ओके, तो आई होप कि समझ में आ गई होगी बात. नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड. तो मैंने ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को, ये मैंने ऑलरेडी क्लास के ड्यूरिंग समझा रखी है. ठीक है, कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है. मैंने वहाँ पे आप लोगों को डेफिनेशन मेंशन करवाया था. तो आप लोगों को वहाँ से मतलब जो आप लोग पलटोगे पेज, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो वो जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी वही डेफिनेशन आप लोगों को इसके आंसर के साथ मेंशन करना है. ठीक है, इसके आंसर के साथ आप लोग मेंशन कर देंगे वो, और एग्जाम्पल भी लिखना होगा. और मैंने बताया भी था कि बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन को क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि मास कंजर्वेशन लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, तो वो हमें लिखना पड़ेगा. एटम, ये सारे मैंने आप लोगों को क्लास के ड्यूरिंग समझा रखा था और कहा था नोटबुक में नोट डाउन करने के लिए. नहीं भी आपने लिखा होगा तो आप वापस से वीडियो को चेक कर सकते हैं. ठीक है, एंड अगेन आप उसको लिख सकते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. सो हम लोगों ने सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कर लिया. ठीक है, अब जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, तो फिफ्थ क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज होमवर्क में दूंगी. ठीक है, क्योंकि आई थिंक कि हमें 2-2, 3-3, 4-4 ऐसे क्वेश्चंस करने चाहिए. तो मैंने फर्स्ट और सेकंड आप लोगों को करवा दिया था, एंड मतलब फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था, और सेकंड, थर्ड, फोर्थ हम लोगों ने आज कर लिया. फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें करना क्या है. मैं कल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को लिखवा दूंगी और समझा दूंगी कि ये कैसे हुआ. ठीक है, तो आप लोग अभी समझ लो कि क्या करना है इसमें.
फिफ्थ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि ट्रांसलेट करना है आपको स्टेटमेंट्स को किसमें, इक्वेशंस में, और इक्वेशन में भी कैसे मतलब उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के आप लोगों को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला है आपका हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन गैस है हमारे पास, कंबाइन विथ किसके साथ लिखा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ, और बन रहा है अमोनिया। तो हमें हाइड्रोजन गैस को कैसे लिखते हैं वो आना चाहिए, ठीक है। और क्लोराइड को कैसे लिखते हैं, कंबाइन विद नाइट्रोजन, सॉरी, तो नाइट्रोजन को कैसे लिखते हैं, और अमोनिया, जो अमोनिया फॉर्म होगा तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से ही आप लोगों को आएगा ये, ठीक है। क्योंकि एज सच आप लोगों के लिए कोई रूल नहीं होता कि हम आपको बता दें कि ये आप लोग लर्न कर लीजिए और इन्हीं में से आपके आसपास क्वेश्चंस फॉर्म होंगे, तो ऐसा नहीं होता है इसमें। इसीलिए आप लोगों को ये याद करने पड़ेंगे, क्योंकि होता क्या है बेसिकली पेपर में आप लोगों को आएगा तो इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, अंदर मतलब इन्हीं सब चीज़ों में से आता है आप लोगों को। तो मेन है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि क्वेश्चंस की जो होती है ना, मतलब हम कह सकते हैं कि लिमिट नहीं होती, ठीक है। तो आप लोगों को अपने लिमिट्स को विदिन लाना पड़ेगा और सारे क्वेश्चंस जो है आप लोगों को सॉल्व करके और आपकी प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। आपके एग्जाम्पलर हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए, एनसीईआरटी बुक्स हुई, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हुए, तो इन सब का जो सम अप है वो आप लोगों को करना पड़ेगा। आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। मैं 10th क्लास में कैसे पढ़ना है, क्या शेड्यूल होना चाहिए आपका, ठीक है, मॉर्निंग रूटीन्स, तो इन सब के लिए भी मैं वीडियोस बनाऊंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। लाइक करना हो तो अगर आपका वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कोई मतलब कंपलसरी नहीं है कि आपको लाइक करना ही है, ओके। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं कल की क्लास में। आप लोगों को 5th क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लेना है। थैंक यू सो मच वंस अगेन।